आप इधर से बोल रहे थे कि अगली बार मुख्यमंत्री के रूप में मिलें, ये बिहार है और तालियां आपकी कमजोर है। मुख्यमंत्री यहाँ बदले तब ना कोई बनाए। बहुत अच्छे। पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार किसी की भी आए, मुख्यमंत्री तो एकदम फिक्स है। और वहां आप माइक सेट करने की बात कर रहे हैं। और सर मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं अभी तक एक वाइफ सेट नहीं कर पाया है। माइक क्या बात। और भैया बता रहे थे कि एक बार इसकी शादी हो जाए उसके बाद सूतली बम भी नहीं बना पाएगा। यार सूतली बम बना ही नहीं पाएंगे, सूतली बम घर में ही फूटते हैं। मैं प्रणाम करता हूं सर, आपके यहाँ स्थिति जो है वो समझ में आ रही। ये खाने पीने की चीजें जो है भैया कुछ देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि पहलगाम जाए बिना ही मैं यहाँ शहीद हो जाऊं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर हास्य के बेताज बादशाह उपस्थित हैं, ठहाकों के किंग उपस्थित हैं, हमारे प्रताप फौजदार दादा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गीतों के राजकुमार हमारे प्रिय बड़े भैया चंदन राय जी उपस्थित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारी दीदी प्रीति पांडे जी उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रिय भाई अपूर्व विक्रम शाह जी, हमारे बड़े भैया अमित शुक्ला जी बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और विशेष प्रणाम मैं हिंदुस्तान द्वारा आयोजित इस हंसी के रंग कवियों के संग जो है, हिंदुस्तान के संग उस चेतना को प्रणाम। एक LIC वाला आदमी जो होता है वो एक जीवित आदमी के बगल में बैठ के उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और सर आप 15 मिनट किसी LIC वाले के पास बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। सच में आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कमाल का देश है। कुछ लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल की अपनी अलग एक समस्या है। अच्छा है कि अपने यहाँ जो है सर मोबाइल ऊपर ले जाने वाला सिस्टम नहीं है, नहीं तो आदमी मोबाइल ऊपर लेके जाता और उसके बाद यमराज के साथ सेल्फी लेता, फेसबुक पर पोस्ट करता और लिखता फीलिंग ऑसम विथ यमराज इंडियम लोग। तालियां कमजोर है आप लोगों की। इस कार्यक्रम को शुरू करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, लेकिन शुरू मैं नहीं आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों से, जितने लोग मोबाइल में लगे, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जख्मों को अपने मौज से मरहम किया करो, मिलता नहीं है वक्त वक्त ले लिया करो, और रखकर जरा सी दूरियां इस सेल फोन से कुछ पल सुकून की जिंदगी को भी दिया करो। बाबा कुछ पल सुकून की जिंदगी को भी। भाई ये सारी चीजें आपको कैमरे में, YouTube चैनल पे, Instagram पे आपको मिल जाएंगी। अपन लोग कोई ज्यादा विशेष चीज सुनाते ही नहीं, तो उसके लिए पेमेंट किया ही नहीं जाता। जितना किया जाता है उतने में वही रिपीट कर देते हैं। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, प्यार मोहब्बत की पंक्तियों से शुरू करता हूँ। सर प्यार करना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल काम हो गया है, बहुत मुश्किल काम हो गया है, बहुत मुश्किल काम हो गया है। पिछले दिनों क्या है, एक लड़की से मुझे प्रेम हुआ, वही से 4 पंक्तियों से मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि हम भी दीवाने थे कभी पर आजकल नहीं। आप लोग भी थोड़ा आह वाह करें भाई साहब, आह वाह करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जो आह और वाह दोनों से मिलकर ही विवाह बना है। जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल हो जाता है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे प्रताप फौजदार दादा। और जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल नहीं हो पाता वो जिंदगी भर आ करते हैं, जैसे हमारे अमित शुक्ला भैया। खींच लीजिए मेरे भैया, खींच लीजिए। इस बार ऐसी खींचना कि मेरी शादी हो जाए, हम मेरी ना हो तो आपकी हो जाए, और आपकी हो गई हो तो दोबारा हो जाए। नहीं, फोटोग्राफर लोग भी इतने कमाल के लोग होते हैं सर, मैं आपको क्या बताऊं। शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हैं ये, और फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप हमारे फोटोग्राफर भैया के लिए।
ये आज फोटो खींच रहे हैं, हमारे उपाध्याय जी को ये फोटो देंगे, कल ये अखबार में फोटो, मेरी फोटो छापेंगे, और उसके बाद परसों वो अखबार जो है एक रद्दी वाले के पास चला जाएगा, रद्दी वाले जो है वो जलेबी वाले को बेच देगा, जलेबी वाले जो है उस अखबार में लोगों को जलेबी देंगे, जलेबी खा करके लोग उसको फेंक देंगे, उस फेंके हुए न्यूज़पेपर को कुत्ता चाटेगा। और उसके बाद कमल जी बोलेंगे, देखो हीरामणि को कुत्ता चाट रहा है। वाह सर अखबार की क्या ही बात करें, अखबार वाले इतने कमाल के लोग होते हैं सर, इतने कमाल के लोग होते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, अभी गर्मी के दिनों में क्या है, एक लड़की जो है वो गर्मी से चक्कर खा करके गिर गई, तो एक अखबार वाला आया, फोटो लिया, उसके बाद फिर एक हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में वो फोटो छपी, हेडलाइन छपी थी कि पारा 45 के पार, भीषण गर्मी से बेहोश होकर गई युवती। अगले दिन एक लड़का जो है उसी जगह पे बेहोश होकर के गिर गया, अगले दिन उसी अखबार में उसी साइज की उसी जगह फोटो छपी और उस पे टाइटल लिखा हुआ था कि नशे में धुत पाया गया युवक कुत्ते चाट रहे थे मुंह। तालियां कमजोर है भाई साहब आप लोगों की। बहुत अच्छे। आजकल न्यूज अद्भुत हो गए हैं सर, अद्भुत हो गए हैं, आप विश्वास करिए। और न्यूज चैनल की तो मैं क्या ही बात करूं, आज तक, कल तक, परसों तक, नरसों तक, ईटीवी, जीटीवी, सीटीवी, ही टीवी, एनडीटीवी, इसकी टीवी, उसकी टीवी, और सिर्फ सर आप विश्वास करिए, आर भारत, हाहाकार भारत, एबीपी न्यूज, लो बीपी न्यूज, हाई बीपी न्यूज, ये न्यूज चैनल वाले हम लोगों के बीपी को लो और हाई करने में लगे रहते हैं। पहले मुर्गा लड़ाया जाता था, आजकल एक बीजेपी का आदमी पकड़ ले, कांग्रेस का आदमी पकड़ ले, दोनों को लड़ाओ। सच में आपको बता रहा हूं सर। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठे अगर बात सही सही लगे तो। आपको मैं सच में बता रहा हूं सर, ये बात अलग है कि न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर का खून नहीं मिलता। ये बात अलग है कि न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर का खून नहीं मिलता, लेकिन आज भी हमें अखबार के बिना सुकून नहीं मिलता। लेकिन आज भी हमें अखबार के बिना सुकून नहीं मिलता। और अग्रिम पंक्ति पर बैठे महानुभावों से भी निवेदन है सर, आप लोग भी थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, तालियां बजाइए। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सोफे में बैठने वाले लोग ताली नहीं बजाते। मैं जानता हूं कि सोफे में बैठने वाले लोग जो होते हैं बड़े लोग होते हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए एक विशेष बात कही जाती है हमारे मंच से। बड़े लोगों को, बड़े लोग जो है अक्सर किसी काम के लिए आदमी रखे रहते हैं सर। पिछले बार क्या है, एक लड़का जो है उसने बिल्कुल ताली नहीं बजाई, तो मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब तुम ताली नहीं बजा रहे? उसने कहा कि मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको हंसते हुए भी नहीं देखा, तो उससे मैंने पूछा क्यों हंसना भी मना है? तो बोले कि हंसने के लिए भी हमने आदमी रखे हैं। कुछ दिन बाद वो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गया, पटना के एयरपोर्ट पे। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब अकेले तो नहीं दिख रहे हो, साथ में कौन है? बोले तुम्हारी भाभी जी है। मैंने कहा अभी भी आदमी रखे? बहुत अच्छे। तो मैं जानता हूं आप लोग आदमी रखने वाले लोगों में से नहीं हैं। जिंदा दिली के साथ आप लोग सुनेंगे, और जितना अच्छा सुनेंगे। मैं तो अभी शुरू नहीं हूँ भाई साहब, आपको ऐसी चीजें सुना करके जाऊंगा आपको। आप ये हिंदुस्तान का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल 10 सालों तक नहीं भूल पाएंगे, वो मैं सुना के आपको जाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां इस हिंदुस्तान के हवाले करता हूँ, अगर बात ठीक ठाक लगे तो दोनों हाथ हवा में उछले और तालियां बजे। सर 4 पंक्तियां मैं रखता हूँ कि हर रोज हमको एक नया उपहार चाहिए, हर रोज हमको बस यही उपहार चाहिए, हर रोज हमको बस यही उपहार चाहिए, हर दिन बस 1 घंटे का इतवार चाहिए, हर दिन बस 1 घंटे का इतवार चाहिए। इस रील वाले दौर में अब भी सुबह सुबह। अगली पंक्ति बात ठीक ठाक लग जाए, अगली पंक्ति ठक से लगे तो कल अखबार की हेडलाइन बना देना सर कि इस रील वाले दौर में अब भी सुबह सुबह, इस रील वाले दौर में अब भी सुबह सुबह, उठते ही चाय संग हमें अखबार चाहिए, उठते ही चाय संग हमें अखबार चाहिए। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। देखिए प्यार करना सच में मुश्किल काम हो गया है सर, बहुत मुश्किल काम हो गया है। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी,
फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई, वाह और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई, वाह 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 कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। जितने लोग मेरे सम्मान में खड़े हो रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। और जो लोग इस मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी तीर्थ यात्रा जो है वो सफल ना हो। बिल्कुल सर, हमारे सामने CSP सर बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं सर। बहुत शानदार महफिल है सर। मैं आपको बताऊं, पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है सर। हाँ पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से मारती है। और सर पत्नी मारे, पुलिस मारे तो आप पत्नी के पास जा सकते हैं, लेकिन पत्नी मारे तो आप पुलिस के पास भी नहीं जा पाएंगे। सच में आपको बता रहा हूं सर। मैंने एक दिन दादा को फोन किया, मैंने कहा दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? बोले बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। सच में आपको बता रहा हूं सर, हम पुरुषों के जीवन में दो महिलाओं का विशेष योगदान होता है। पहली माँ और दूसरी पत्नी। माँ वो होती है जो आपको अपने नैन से कभी रोते हुए नहीं देख सकती, और पत्नी वो होती है जो आपको चैन से कभी सोते हुए नहीं देख सकती। तालियां वही लोग बजा रहे हैं जिनकी हालत एक जैसी है। सच में आपको बता रहा हूँ सर। हाँ, हमारे यहाँ तो पत्नियां अनेकों प्रकार की होती है। उपाध्याय सर आप विश्वास करिए, हमारे यहाँ पत्नियां अनेकों प्रकार की होती है। पहली वो जो घर का सारा काम धंधा छोड़ के टीवी में लगी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही न दे, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के बालों को नोच नोच के उसकी गजनी बना दे, उसे सजनी कहते हैं। सच में आपको बता रहा हूँ सर। और चौथी वो जो अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे बांध चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम करता हूँ सर। एक आप ही है जो इतने अच्छे से सुन रहे हैं, हालांकि वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर, स्प्राइट, हेवर्ट्स पाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मोमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेग पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचको, क्रिस्टाल, या फिर पूरा पूरा देसी का असर है। बहुत अच्छे सर आप विश्वास करिए, हमारे यहाँ जो शराबी होता है सर, अद्भुत शराबी होता है, भयंकर कमाल का होता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की GDP को गिरने नहीं देंगे। मेरा एक दोस्त था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली, भयंकर शराबी था। उसने शादी में केवल एक ही कार्ड छपवाया और उस कार्ड को सबको फॉरवर्ड किया, मुझे भी फॉरवर्ड किया। उस पे लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम मत जाना खाने को। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा क्यों बे, तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इनविटेशन तक नहीं दे सकता? उसने कहा कि ऐसे न मुंह फुला, तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला है बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। बहुत शराबी होते हैं भाई साहब, हमारे यहाँ अद्भुत शराबी होते हैं। एक शराबी जो है पीते पीते मर गया। उस अगले दिन जो है पुलिस आई, पुलिस उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने वाली थी कि इतने में उनको एक चिट्ठा मिला, उस पे लिखा हुआ था कि शराब तो मैं ब्रांडेड पीता था, लोकल तो ये लीवर ही निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच में आपको बता रहा हूँ सर। लेकिन एक बात आप लोग समझिए कि पीते पीते पी गया वो सारे काम काज, और पीते पीते बाप की कमाई को भी पी गया। अगली पंक्ति पर बात ठीक ठाक लगे तो आपकी तालियां उछले कि पीते पीते पी गया वो सारे काम काज, और पीते पीते बाप की कमाई को भी पी गया। पीते पीते पी गया वो बहनों के गहनों को, पीते पीते माँ की वो दवाई को भी पी गया। और पीते पीते पी गया वो बेटे का भविष्य, और पीते पीते बेटी की पढ़ाई को भी पी गया।
और रोज रोज रोकती थी, रोज रोज टोकती थी, एक रोज पी के वो लुगाई को भी पी गया। तालियां कमजोर है सर, अच्छी पंक्ति पर मैं इससे ज्यादा तालियों की उम्मीद करता था। ये बताना पड़ता है कि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हालांकि मैं ज्ञान की कोई बात करता ही नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे पेमेंट किया ही नहीं गया। सच में आपको बता रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है सर। आप लोग चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप लोग चाहते तो यहाँ पर फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, आप लोग चाहते तो यहाँ पर किसी बॉलीवुड स्टार को बुला सकते थे, लेकिन उपाध्याय सर आपका बजट कम था और इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल उपाध्याय सर ही कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूं, अगली पंक्ति पर बात उठे कि अगर ये बात केंद्र सरकार तक पहुंच जाए तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगला वित्त मंत्री जो होगा वो 100% हमारे उपाध्याय सर ही होंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप। मैं सच में बता रहा हूँ सर, आजकल प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया। पिछले दिनों मैंने एक लड़की से पूछा तुमको कैसा लड़का चाहिए, उसने कहा तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको लड़का कैसा चाहिए? उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए, और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों और नखरों का बोझ ढोना चाहिए, और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद डिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। हम पुरुषों के साथ हर जगह गलत हो रहा है भैया, हम पुरुषों के साथ हर जगह गलत हो रहा है। आप विश्वास करिए, अक्सर आप बड़े लोग कहते हैं, हमारे सीएसपी साहब कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। सर तो आप ही बताइए, हम बेटे का चौक चौराहे के कुकुर मुत्ते होते हैं। अक्सर ये लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उनका उतारता ही नहीं। और कई बार तो सर उनका उतारने के चक्कर में हमको उतारा देना पड़ता है, और उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी उतर जाती है, और बाद में किसी और की पहन के आनी पड़ती है। सच में आपको बता रहा हूँ सर, आप किसी मंदिर में चले जाइए, आपको सारी चीजें महिलाओं के नाम पे मिलेंगी। आरती, अर्चना, पूजा, श्रद्धा, उपासना, वंदना, सारी चीजें आपको लड़कियों के नाम पे मिलेंगी, और हम लड़कों के नाम पे केवल घंटा कोई भी आए बजा के निकल लेता है। आप किसी जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर में पहुंच जाइए, आपको इनके लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, टॉप शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकन कली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, 250 आइटम मिल जाएंगे। और आप किसी जेंट्स वेयर में पहुंच जाइए, हम पुरुषों के नाम पे चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी। सर मैं आपको बताऊं, हमको तो इन चारों में आज तक अंतर ही नहीं पता चल पाया अपन क्या लें। आप किसी कॉस्मेटिक दुकान में पहुंचे, सर मैं अभी एक कॉस्मेटिक दुकान में मैं पहुंचा हुआ था, तो आपको मैं बताऊं, ये लड़कियां जो होती हैं, दीदी बैठी हुई है इधर प्रीति पांडे जी, ये कभी संतुष्ट नहीं होती ये लड़कियां लोग। हम तो इतने लोग क्या बताऊं, ये अच्छा है कि ये लोग लड़के देखने नहीं जाते, नहीं तो लड़के देखने जाते, वहां भी लड़के देखने के बाद बोलते कि अंकल इसी डिजाइन में कोई दूसरे कलर का मिलेगा। और हम पुरुष लोग हैं, हम संतुष्ट स्वभाव के लोग हैं, हमको एक लड़की देखकर केवल मुस्कुरा दे, हम इतने में ही खुश हो जाते हैं। सच में आपको बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैं इंदौर में एक कवि सम्मेलन में गया हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन किया, बोली कि मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है। मैंने कहा क्या लेकर आऊं? उसने कहा कुछ लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लिपस्टिक लेकर आता हूं। उसने कहा ठीक है। मैं कॉस्मेटिक दुकान में गया सर, कॉस्मेटिक दुकान में गया तो इतने में क्या है, मैंने कहा कि भैया एक लिपस्टिक दे दो। उसने कहा कौन से कलर का दूं? मैंने कहा पिंक कलर का। उसने कहा पिंक में कौन सा? ये वही लोग हंस रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी। पिंक में कौन सा? पिंक में कौन सा? मैंने कहा पिंक में भी कोई कलर आता है? सीएसपी सर आप विश्वास करिए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ये घर लेकर जाइएगा, बहुत काम आएंगे, सच में आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा पिंक में पिंक कलर का। उसने कहा पिंक में कौन सा? मैंने कहा पिंक में भी कोई कलर आता? उसने कहा हाँ यार बिल्कुल, डार्क पिंक, लाइट पिंक, शॉर्ट पिंक, ब्राइट पिंक, पीच पिंक, पिगी पिंक, बेबी पिंक, रानी पिंक, सी पिंक, हॉट पिंक, अल्ट्रा पिंक, चेरी पिंक, नियॉन पिंक, फ्रेंच पिंक, स्पेनिश पिंक, टर्किश पिंक, वैलेंटाइन पिंक, मैजेंटा पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक, कोरल पिंक, पेस्टल पिंक, सेवन पिंक, लेवेंडर पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक, कैंडी पिंक, कॉटन पिंक, फैक्सी पिंक,
फ्यूजिया पिंक, रेड पिंक, रोज पिंक, रूबी पिंक, आप विश्वास करिए सर 250 से अधिक पिंक आते हैं। मैंने कहा बस कर भाई, तू गुलाबी कलर छोड़, तू गुलाब जामुन कलर दे दे। सर अद्भुत देश है सर, विश्वास करिए। महिलाओं के लिए मैं क्या ही बताऊं, हम पुरुषों के साथ हर जगह गलत हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीबो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। वाह वाह वाह, कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। लेकिन सर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि हम पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, माताओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात कहीं पर मयंक शर्मा जी ने लिखा, बात ठीक ठाक लगे तो आप सबकी जोरदार तालियां मेरी विदाई में मयंक शर्मा जी तक पहुंचे। एडवांस पेमेंट नहीं, इसी चक्कर में विजय माल्या फरार हो गया। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी। सर पूरे कार्यक्रम के दौरान आप दोनों की हाथ खाली रहे सर, मैं इस बार दोनों हाथ हवा में उठकर तालियों में तब्दील होते देखना चाहता हूं, बात अगर ठीक ठाक लगे तो। कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। और उम्र बढ़े जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का। बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।